लिए बिहार के विकास की रफ्तार को अब गंगा की लहरों से पंख मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुंगेर सफियाबाद से भागलपुर के सुबोर तक 82 किलोमीटर लंबा गंगा पथ बनाने को मंजूरी मिल गई है। ये राज्य का अब तक का सबसे लंबा पथ होगा। इस ऐतिहासिक परियोजना पर कुल 99,970 करोड़ खर्च होंगे और ये 2 चरणों में हाइब्रिड इन्यूटी मोड पर बनाया जाएगा। इसमें 40% लागत सरकार खुद वहन करेगी, जबकि शेष 60% निजी क्षेत्र द्वारा निवेश किया जाएगा। बाद में सरकार किश्तों में ये भुगतान करेगी। ये पथ न केवल मुंगेर भागलपुर जैसे बड़े शहरों को जोड़ेगा, बल्कि गंगा किनारे बसे दर्जनों गांवों की व्यावसायिक हब और पर्यटन स्थलों को भी एक नई कनेक्टिविटी देगा। खास बात यह है कि इससे सीमांचल और कोसी जैसे पिछड़े क्षेत्रों की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा। इसके अलावा बख्तियारपुर से ताजपुर के बीच गंगा पुल परियोजना के लिए भी कैबिनेट ने 1047 करोड़ की अतिरिक्त फंड की स्वीकृति दे दी है। आज विभाग के 2 बड़े प्रस्ताव को कैबिनेट की अनुमति मिली, जिसमें दोनों ही प्रस्ताव हैम मॉडल के तहत, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी, हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट लिया था जो हम लोग आपको दीघा से कोइलवर के ब्रिज का हम लोगों ने हैम मॉडल में लिया है, और विधानसभा के पटल में भी जो सरकार का और विभाग का स्पष्ट माइंडसेट था कि हम हैम मॉडल में और भी बिहार में प्रोजेक्ट लेंगे। उसी के तहत 2 योजनाओं को हम लोगों ने आज कैबिनेट की अनुमति हम लोग को मिली है, और उस विशेष विषय को ही आपसे शेयर करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। हैम मॉडल के तहत 2 योजनाएं हम लोगों ने क्रमशः, एक योजना है मुंगेर से साफियाबाद से बरियापुर घोड़घट सुल्तानगंज भागलपुर होते हुए शौबौर तरकेश परियोजना का 2 खंड में क्रियान्वयन किया जाएगा। प्रथम खंड में मुंगेर से सफियाबाद से बरियारपुर घोट होते हुए सुल्तानगंज तक, इसकी लंबाई 42 किलोमीटर होगी, और दूसरा पैच की लंबाई 40 किलोमीटर की होगी। आज